अब हम एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप के क्वेश्चन का जवाब देंगे। जैसे दिया है क्वेश्चन 960 के कुल सम विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना तथा उनका योग ज्ञात करना, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। हम क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में सारे तरीके से क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं, क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। अब हम सबसे पहला इस तरीके से क्वेश्चन में हम सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दी हुई संख्या का हम गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या का गुणनखंड करते हैं। 960 का हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने में क्या प्राप्त होता है, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2, 2 छंग वाला 2 से फिर कितना 3, फिर 2 से 15, फिर 3 से, फिर 5 से। अब हमने देखा कि 960 के कितने गुणनखंड प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, अर्थात 960 के क्या प्राप्त हुए हमें यहाँ गुणनखंड। 960 के कुल गुणनखंड प्राप्त हुए। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं। प्राप्त गुणनखंड को हम घात के रूप में, फिर 2 की घात कितनी दी, 1 2 3 4 5 6, कितनी प्राप्त होती है 6, फिर 2 की घात 3, 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1। हम यह प्रोसेस सभी क्वेश्चन के लिए करते हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के लिए हम ये करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या। तो हमने बताया क्या कि कुल गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई सभी संख्या की घात में हम एक एक जोड़कर उनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। जोड़ते हैं 6 की घात 1, 1 की घात 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1 में कितना होगा 6 7, फिर यहाँ पे 1 1 2, यहाँ 1 1 2, 7 दूनी 14 दूनी 28। तो हमने देखा कि 960 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 28। कितनी प्राप्त होती है, 28। अब हमें आगे क्या पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या। नंबर 2 क्या पूछ रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या। तो हमने क्या बताया है कि सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम वाली संख्या की घात में हम 0 जोड़ते हैं, बाकी बची सभी विषम संख्याओं की घात में हम एक एक जोड़कर उनका आपस में गुणा करते हैं। सम संख्या की घात कितनी है, 6, 6 में क्या जोड़ेंगे 0, विषम संख्या की घात कितनी 1, कितना प्राप्त होता है 6 गुणे 2 गुणे 2, 6 दूनी 12 दूना 24, कितना प्राप्त होता है 24। तो हमने देखा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है 24। लेकिन यदि आपसे पूछे क्या कि पूछा ही गया है कि विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि या तो आप कुल गुणनखंडों की संख्या से सम वाली संख्या को घटा देते हैं,
या सम वाली संख्या को गुणनखंड से हटा देते हैं, बाकी बची सभी विषम संख्याओं की घात में हम एक एक जोड़कर उनका आपस में हम गुणा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कुल गुणनखंड कितने हुए 24, सम गुणनखंड कितने हुए कुल गुणनखंड कितने हुए 28 और सम गुणनखंड कितने हुए 24। 28 से 24 घटाएं कितना प्राप्त होता है 24। या तो हम यहाँ देखते हैं सम वाली संख्या को हटा देते हैं, विषम वाली संख्या कितनी होती है 3 की घात 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा 4। चाहे तो हम इस तरीके से लगा सकते हैं, चाहे तो हम यहाँ से लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या पूछा है कि आगे क्या पूछा है योग ज्ञात करने से पहले कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कुल आभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो हमने क्या बताया, कुल आभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने के लिए दी हुई सभी संख्या के गुणनखंड की घात को हम आपस में जोड़ लेते हैं। घात कितनी दी हुई है 6 की घात कितनी दी है 6, इसकी घात कितनी दी 1, इसकी घात कितनी दी 6, 7, 8। तो हमने कितना पाया कि 960 के कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई 8। यदि यही आपसे पूछे कि भिन्न भिन्न आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न आभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो हमने बताया कि जितनी भी संख्याएं दी होती है उनको हम कितनी संख्या दी है 2 दिया है 3 दिया है 5 दिया है, कितनी दिए हैं 2 दिया है 3 दिया है 5 दिया है। कितनी संख्या हो गई 1 2 3, कुल कितनी संख्या हो गई भिन्न 3। तो हमने क्या देखा कि कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सभी संख्या की घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सम वाली संख्या की घात में 0 तथा विषम वाली संख्या की घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते हैं। विषम संख्या की घात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो कुल गुणनखंड से सम वाले गुणनखंड को घटा देते हैं। अर्थात 28 से 24 घटाएं कितना प्राप्त होता है 4। अब हमारा चौथा क्वेश्चन कि कुल आभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि सभी दिए हुए गुणनखंड की घात को हम आपस में जोड़ लेते हैं। हमने क्या किया आपस में जोड़ लिया, तो हमें कितना प्राप्त होता है 8। अब हमने बताया कि भिन्न आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करते हैं, तो दी हुई सभी संख्या को हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया कितने दिए हैं 2 संख्या दिए 3 दिए 5 दिया है, देखते हैं कितना दिए 1 2 3, कुल मिला के कितनी बार 3। तो हमें भिन्न आभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होती है 3। लेकिन अब क्वेश्चन 6 क्या पूछा है कि कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो हमने बताया कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि दी हुई संख्या की घात को हम 0 से लिखना प्रारंभ करते हैं। 0 से लिखते हैं 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। कहाँ तक लिखते हैं, जहां तक उस संख्या की घात दी हो। हमने लिख लिया। अब अगली संख्या क्या है 3, 3 को कहाँ शुरू करते हैं 0 से, 3 की घात कहाँ तक लिखते हैं, जहां तक उस संख्या की घात दी हो। अब आगे क्या करते हैं 5 की घात 0, फिर 5 की घात 1 करते हैं, कितना प्राप्त होता है, यहाँ देखते हैं 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। अब यहाँ कितना प्राप्त होता है 1 प्लस 3, यहाँ से 1 प्लस 5। हम क्या करते हैं, सभी को हम आपस में गुणा कर लेते हैं। कितना प्राप्त होता है, यहाँ से
2 2 1 3, यहाँ से करते हैं सही, यहाँ से 4 2 6, जो सभी कोण जोड़ते हैं सबसे पहले 32 और 64 96 हुआ। 96 में 4 जोड़ेंगे, 96 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा 100 प्राप्त होता है। और 16 8 24 24 2 26 1 27, तो हमारा कितना प्राप्त होता है 127। कितना प्राप्त होता है 127। अब यहाँ कितना प्राप्त होता है 1 3 1 4, यहाँ पे कितना प्राप्त होता है 5 1 6। अब क्या करते हैं, इनका हम आपस में गुणा करते हैं। अगर हम 4 गुणे 7 करते हैं, 4 7 28, 4 गुना 8 10, 4 1 4 5। अब क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं, 6 8 48 की 8, 6 5 30। अर्थात हमने देखा कि 960 के कुल गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है 3048। कितना प्राप्त होता है 3048। लेकिन यदि आपसे यही पूछे कि अब हम आगे मिटा सकते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा सा। यदि आपसे पूछे कि 7वां स्टेप क्या कि कुल सम गुणनखंडों का योग, तो हमने क्या बताया, यदि सम गुणनखंडों का योग पूछे तो दी हुई सम संख्या की घात को हम 0 से न लिखकर हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब यहाँ से हम 1 को हटा देते हैं, कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ कितना था ये हो जाए कितना 126। कितना हो जाता है 126। यहाँ से 2 की घात लिखना प्रारंभ करते हैं, बाकी विषम संख्या की घात को हम 0 से ही लिखते हैं। तो हल करते हैं कितना प्राप्त होता है, यहाँ से देखते हैं, हल करते हैं कितना आएगा, ये घटा देते हैं कितना आ जाएगा 126। अब हम गुणा करते हैं, 4 6 24 की 4, 4 गुना 8 2 10, 4 1 4 1 5। कितना प्राप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं, गुणे 6 गुणा करते हैं, कितना प्राप्त होता है 6 4 24 और 6 5 30। कितना प्राप्त होता है 3024। कितना प्राप्त होता है 3024। लेकिन यदि आपसे यही पूछे कि कुल विषम गुणनखंडों का योग, तो हमने क्या बताया है कि कुल में से सम को घटा देते हैं। कुल कितना दिया हुआ है 3048 में से 3024 को घटा देंगे, कितना प्राप्त होगा 24। अर्थात कितना प्राप्त होता है 24। तो हमने देखा कि कुल विषम गुणनखंडों का योग कितना प्राप्त होता है 24। तो हमने एक ही क्वेश्चन में 7 या 8 तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने आपको समझा के या लगा के दिखाया। आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।